हाँ जी, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं एसीसी एंट्री, दैट इज आर्मी कैडेट कॉलेज। वो सोल्जर जो अपना ड्रीम लेके चलते हैं कि मुझे कमीशनिंग पानी है इंडियन आर्मी में, वो एसीसी एग्ज़ाम देते हैं। गाइस, एसीसी एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में और अगस्त के फर्स्ट वीक में। और इसकी एलिजिबिलिटी रहती है कि वो सोल्जर जो एक सर्विंग है इंडियन नेवी में, इंडियन आर्मी में या इंडियन एयरफोर्स में, और उनकी सर्विस 2 साल हो चुकी होती है और एज बिटवीन 22 टू 27 रहती है, वो कैंडिडेट एसीसी का एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। बट ये कमीशनिंग सिर्फ इंडियन आर्मी में ही देते हैं। भर उसको कोई भी सकता है, चाहे वो इंडियन नेवी का हो सोल्जर, चाहे इंडियन एयरफोर्स का हो, चाहे इंडियन आर्मी का हो। कमीशनिंग आपको इंडियन आर्मी में ही मिलेगी। एसीसी एग्ज़ाम 4 दिन का एग्ज़ाम होता है, जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक के जो मंडे होता है, फ्रेश मंडे, उससे स्टार्ट होता है। चाहे वो मंडे 1 तारीख को हो, चाहे 2 को, 3 को, जब भी हो, पर फर्स्ट वीक में ही होता है इसका एग्ज़ाम। सेम अगस्त में भी इसके 4 एग्ज़ाम होते हैं। पर डे एक एग्ज़ाम ही कंडक्ट होता है, सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक। और फर्स्ट डे होता है GMAT, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि वर्बल नॉन वर्बल का रहता है। 150 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। सेकेंड डे होता है आपका जीके का, जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होता है, उसमें भी 150 क्वेश्चन रहते हैं। और थर्ड डे होता है आपका इंग्लिश का। इसमें आपके ग्रामर रहती है इंग्लिश की, और राइटिंग पार्ट में आपको पैराग्राफ क्वेश्चंस वगैरह और स्टोरी राइटिंग वगैरह और कुछ भी लेटर वगैरह लिखना रहता है। और फोर्थ डे आपका होता है एकेडमिक टेस्ट, जिसमें आपके फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी 150 क्वेश्चन रहते हैं। ये तो रहा एग्ज़ाम का पैटर्न। अब लोगों को बहुत बड़ा डाउट होता है कि एग्ज़ाम प्रिपेयर कैसे करें, कितने दिन पहले करें, क्या करें, क्या नहीं करें, किससे स्टार्ट करें, क्या है। तो उसके लिए मैं ये बता देता हूँ कि गाइज़, एसीसी की अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट हैं, आप 1 हफ्ता पहले भी तैयारी करेंगे तो आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि इसमें पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। दूसरा, आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एक आम आदमी को भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो दे देगा। एक एवरेज क्वेश्चन होता है, ना कि बहुत ही इजी, ना कि बहुत ही हार्ड, बट यस, वो आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। वर्बल और वर्बल नॉर्मल रहते हैं, जो एक कॉमन सेंस की बात रहती है कि कैसे क्या होगा, कौन सा उसका पैटर्न फॉलो होता है क्या। अगर आप नॉर्मल, आप कहीं रीजनिंग वगैरह का आपने पहले कभी पेपर दिया है तो नॉर्मल वही रहता है। और 150 क्वेश्चन रहते हैं उसमें। अगर आप उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, सभी यार आपको अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। अगर आप उसमें से फॉर श्योर 80 क्वेश्चन भी कर देते हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। सेम चीज़ जीके के लिए रहती है। सबसे टफ माना जाता है जीके का पेपर, और लोगों को पता ही नहीं रहता कि जीके आएगी तो आएगी कहाँ से। तो गाइस, इसके लिए ये है कि उसमें तो मेनली 50 टाइप क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके के रहते हैं कि वो तो फिक्स है भी। कुतुब मीनार, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन था, ये वो जो भी सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं स्टैटिक जीके से, वो तो जब आपने कभी तैयारी की होगी इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में आने के लिए, तो वो तो आपने तब भी पढ़ा होगा। फिर आते हैं करंट जीके, जो कि लास्ट 6 मंथ से पहले के। जैसे कि मान लो आपका एग्ज़ाम फरवरी में है, तो लास्ट साल के जनवरी से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के आपका जीके पढ़ लें तो बेहतर रहेगा। करंट ज़्यादा नहीं पूछते, जैसे कि आपका फरवरी में एग्ज़ाम है तो जनवरी का नहीं ऐसे होता, क्योंकि पेपर बहुत पहले सेट हो चुका होता है। तो इतना ज़्यादा दिमाग में लगाएं कि आप करंट ही पढ़ कर चलें। बट यस, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि जीके का तो आपको हो ही जाएगा। अगर 150 क्वेश्चन है, अगर आप उसमें से 60 या 70 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपकी कट ऑफ निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा बहुत, और जो भी अपना पॉलिटिक्स से क्वेश्चन रहेंगे तो आप कर पाओगे। जीके का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। उसके लिए आपको बस जीके की एक बुक रहती है एरिहंट की, 30 रुपये की। अगर वो खरीद लें, उसमें से हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली पढ़ लें तो फ़ायदेमंद रहेगी। उसके बाद आपका जो भी सल्तनत वगैरह है वो पढ़ लेंगे तो हेल्प रहेगी। थर्ड, इंग्लिश का पेपर आता है। इंग्लिश का पेपर माना जाता है इंडियन आर्मी वालों को कि बहुत बड़ा टफ रहता है, बट ऐसे कोई बात नहीं है। आपने 10th लेवल की ग्रामर होती है, और राइटिंग पार्ट जो होता है, क्योंकि आप उस टच में नहीं रहते हो तो आपको लगता है कि बहुत हार्ड है। अगर कोई कैंडिडेट अगर इंग्लिश के टच में है और वहाँ पे कॉमन सी ग्रामर आती है, एरर स्पॉटिंग वगैरह, अपोजिट वर्ड्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स वगैरह, वो सब आते हैं तो आप कर पाएंगे। रही बात राइटिंग की, एक कॉमन लेटर होता है, वो तो अगर आप एक दिन पहले भी उसका फॉर्मेट देख लेंगे तो कर लेंगे। उसके बाद स्टोरी राइटिंग होती है, वही 100 वर्ड्स की लिखनी होती है। कोई भी स्टोरी आप लिख देंगे जिसमें क्वालिटीज़ हो तो हो जाता है वो भी। और पैराग्राफ में से
देख के आपको क्वेश्चन आंसर करने होता है तो वो भी हो जाता है। ईजी होता है इंडियन एयरफोर्स वालों के लिए, इंडियन नेवी वालों के लिए, बट इंडियन आर्मी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो 10th पास करके ही ज्वाइन करते हैं और फिर उसके बाद वो टच में नहीं रह पाते हैं। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। बस एक अरिहंट की बुक आती है ACC की, अगर उसमें से भी आपने इंग्लिश पढ़ रही है तो हो जाएगा आपका, कोई ऐसे वो नहीं है। स्टार्टिंग 120 क्वेश्चन रहते हैं जो ग्रामर वाले होते हैं, उसमें से भी आपने 120 में से 60 कर दिए तो कोई कट ऑफ आपकी निकल जाएगी। और राइटिंग पार्ट, जो रिटन पार्ट होता है, वो राइटिंग 180 मार्क्स का होता है। उसमें आप लिखेंगे ना, कुछ तो लिख के आएंगे, तो अगर आपके 100 मार्क्स भी आ गए तो आपका वो क्लियर हो जाएगा 180 में से। तो इंग्लिश का तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। एकेडमिक टेस्ट का जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और ह्यूमैनिटीज़ वगैरह जो भी है, नॉर्मल जनरल साइंस के क्वेश्चन रहते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री के जनरल टॉप 100 500 क्वेश्चन है, उसमें से देखेंगे तो जनरल वही पूछ लेते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता। जैसे कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या है, NaCl, ऐसे कॉमन से क्वेश्चन रहेंगे। सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन D, तो एक जनरल कॉमन से क्वेश्चन रहते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ के वही मैंने आपको बताया था, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो फ़ायदेमंद रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के भी रहेंगे, तो अगर आप वो छोड़ भी देंगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है, बट यस आपको अटैम्प्ट करना ही है। देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, अगर आप कुछ ना कुछ टिक करके आएंगे, लिख के आएंगे, तो आपको इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं, इवन आपके फर्दर नंबर्स को ही रेज करेगा। तो फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन करके आपके चारों टेस्ट में रहते ही हैं, और आपको अगर उसमें अबाउट 60-70 भी आपने अटैम्प्ट कर दी हैं, अटैम्प्ट तो आप सभी करके आओगे, बट फॉर श्योर 60-70 आपने कर दिए तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो अमूमन अराउंड 3000 कैंडिडेट क्लियर करते हैं, जिसका रिजल्ट अगर आपने फरवरी में दिया है तो मार्च एंड तक आ जाता है। अगर आपने अगस्त में दिया है तो अगस्त एंड या फिर सितंबर मिड तक आ जाता है। उसके बाद इसकी SSB आती है जो कि आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। कपूरथला में आती है, इलाहाबाद में आती है, भोपाल में आती है, बेंगलोर में आती है, और उसकी SSB की सेंट्रल लिस्ट जारी होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका SSB कहाँ पे है, तो आप अपनी SSB दे सकते हैं। ACC की तैयारी करने के लिए आपको स्टार्टिंग करनी है तो ACC की बुक आती है अरिहंट की, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। उसमें मैक्सिमम जितने भी MCQ दिए हैं उनमें से तो आ ही जाता है। और मैथ के तो मैं ये कहता हूँ कि आपके अर्थमेटिक अगर 10th लेवल का है तो आप क्लियर कर लेंगे, और अगर मैथ अगर वीक भी है तो आप तब भी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मैथ में अराउंड 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपने 15-20 भी कर दिए वो भी सही, इतने तो हो ही जाते हैं, इतना लेवल तो रहता ही है इजीनेस का, तो आप क्लियर कर पाओगे। और कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको मैथ का एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। तो ये रहता है पूरा ACC का एग्ज़ाम का पैटर्न, कैसे क्या तैयारी करें। ACC की बुक ले लीजिए अरिहंट की, उसके बाद आप GK की बुक है अरिहंट की, वो रेफर कर लीजिए, और YouTube की हेल्प से आप अपने क्वेश्चन जैसे जनरल साइंस के और फिजिक्स केमिस्ट्री जिसके भी हैं वो आप रख सकते हैं, तो आपके आसानी से क्लियर हो जाएगा। अभी ACC का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है फरवरी में, तो अगर आप अभी से तैयारी कर दें तो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट यस, आपको अटैम्प्ट हर एक क्वेश्चन करना है, और अबाउट 60-70 तो सही करने ही करने हैं। तो मेरा ये मानना है, अगर 3 घंटे का पेपर है और पहले 1.5 या 2 घंटे आप वो क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं, तो आप देखना कि 60-70 तो आप टिक कर चुके होंगे। उसके बाद 1 घंटा मिलता है, उस पर अपना आइडिया ही लगा के, जिसको बोल देते हैं तुक्का, वो लगा के करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा। और रैंकिंग का कोई ऐसा इशू नहीं रहता है। 3000 कैंडिडेट अगर क्लियर करते हैं तो कईयों का फर्स्ट रैंक आता है, कईयों का सेकंड आता है, कईयों का 2000 आता है, किसी का 1400, कुछ भी आएगा रैंकिंग। वो जस्ट एक क्लियर होता है कि मुझे ऐसे, मतलब एक क्लियर कट होता है कि 3000 बंदे हैं, तो चाहे रैंक कोई भी हो, SSB सबकी आनी है, सबको अपना बेस्ट देना ही है, रैंकिंग कोई इफेक्ट नहीं होता। एग्ज़ाम ACC का बस एक पासिंग फिल्ट्रेशन टाइप होता है कि बस इन कैंडिडेट का SSB कंडक्ट कराना है। फर्दर इंडियन आर्मी अपने टॉप 500 कैंडिडेट को YLC कोर्स कराती है, और पंचमढ़ी में SSB की प्रिपरेशन भी कराती है। बट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही प्रिपेयर करें। और SSB के लिए मेरी वीडियो आप रेफ़र कर सकते हैं। कोई भी आप डाउट होगा मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। फर्दर मैं ACC के फर्दर कैसा रहता है SSB एक्सपीरियंस वो भी शेयर करूँगा, और होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी।